हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, ये पृथ्वी का सबसे पुराना इतिहास है और इस इतिहास का एक अनमोल अध्याय है उत्तराखंड। आज हम हजारों नहीं लाखों साल पीछे जाते हैं, जब नए नए पहाड़ बने थे, नदियाँ अपना रास्ता खोज रही थी और जब धरती पर जानवर आदि मानव बने। और ये है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने जाना आदि मानव के जीवन के बारे में, कैसे ये जानवर से आदि मानव बने, और आज हम जानेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक के बारे में। यह काल प्रयाग ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के मध्य संक्रमण का काल है। इस काल के हमें लिखित प्रमाण पर्याप्त नहीं हुए हैं। ऐतिहासिक काल का पता हमें उस काल के कपमास, समाधान और मृतभान से पता चला। अब हम बात करते हैं आखिर कपमास किसे कहते हैं और कपमास क्या होता है। चट्टानों पर उखलनुमा गहरे गड्ढे को कपमास कहा जाता है। जब आदि मानव ने पत्थरों के औजार बनाए, गुफाओं में चित्र बनाए, फिर आदि मानव ने चट्टानों पर गहरे गड्ढे उखेरना शुरू करे। मानव ये अपने अस्तित्व की कहानी इन चट्टानों पे उखेर रहे हैं और इन्हीं गहरे गड्ढों को कपमास कहा जाता है। उत्तराखंड के अलग अलग स्थलों से हमें चट्टानों पर गहरे गड्ढे तथा अलग अलग स्थलों में गहरे गड्ढे नुमा आकृति प्राप्त हुई है, जिन्हें कपमास कहा जाता है। काल निर्धारण के कारण पुरातात्विकों ने इसे महापाषाणिक संस्कृति के अंदर रखा है और इतिहासकार डेविड कार्नोक ने इसे यूरोप में प्राप्त सेल के समान माना है। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड से प्राप्त कपमास की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित बगाली पोखर नामक स्थान से हमें कपमास प्राप्त हुई। इसके निकट सकुन गांव की चट्टान पर हमें 5 ओखली व दूसरी चट्टान पर हमें 41 ओखल 3 लाइन में प्राप्त हुई है। 18, 18 और 5 बाड़े छिना, यह स्थल भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। यहाँ से हमें 2 चट्टानों पर से कपमास प्राप्त हुई है। पहली चट्टान से हमें 37 कपमास और दूसरी चट्टान से हमें 5 कपमास और त्रिशूल एवं स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जो उस मानव की अस्तित्व और आस्था को दर्शाता है। मोनिया की डाई, यह स्थल भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, द्वाराहाट में। यहाँ पर हमें विशाल शिला पर 8 ओखल प्राप्त हुई है, जिनमें से 8वां ओखल आधा बना हुआ है। मोनिया की डाई के निकट एक पहाड़ी पर 22 ओखल एक स्तंभ पे बने हैं, जो कला की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक है। द्वाराहाट में नौला देवी के प्रांगण में गोलाकार चट्टान पर 72 कपमास उकरित है। नौला देवी में कपमास के अलावा तांबे का महापाषाणिक स्तंभ प्राप्त हुआ। देवीधुरा, यह स्थल भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 1965 में J.W. हेनवुड ने देवीधुरा से कपमास खोजे थे। यहाँ प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर पाषाणिक युद्ध मेला आदि मनाया जाता है, जिसे भगवान के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हमने अध्ययन किया और अब हम गढ़वाल के कुछ अन्य स्थलों के बारे में जानेंगे, जहाँ से हमें कपमास प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति का विस्तार मुख्य रूप से ऊपरी गंगा घाटी में हुआ था। अल्मोड़ा जिला ताम्र संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वप्रथम 1986 में महेश्वर प्रसाद जोशी ने भैया छीना से लगे सेरा घाट, पिथौरा घाट के बनकोट गांव से 8 ताम्र मानव आकृतियां खोजी थी। इन जगहों से खुदाई में जो चीज़ मिलती है वो बताती है कि यहाँ के लोग धातु ढालना जानते थे। औजार, हथियार और घरेलू उपकरण सब कुछ तांबे के बने हुए थे। उत्तराखंड के अनेक पुरातात्विक स्थलों से ताम्र उपकरण, कुराली, भाले, चाकू और तीर की नोक प्राप्त हुई है। इनके साथ साथ विभिन्न आकार प्रकार के मृद भांड लाल, भूरे और काले रंग से स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक काल के जीवन शैली को दिखाता है। यह खोज मुख्य रूप से पिथौरागढ़, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला तथा चमोली जनपद में हुई। पिथौरागढ़ से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियाँ महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा खोजी गई, जो वर्तमान में अल्मोड़ा संग्रहालय में रखी गई है। यहाँ से
यहाँ से खोजी गई ताम्र मानव आकृतियों को इतिहासकारों ने यशिष्ट कूटर माना है, जबकि महेश्वर प्रसाद जोशी ने इन्हें अनुष्ठान के लिए प्रयुक्त मूर्तियां मानी है। वनकोर से प्राप्त इन ताम्र आकृतियों को डी वर्मा ने मानव आकृतियां नहीं मानी, बल्कि ताम्र उपकरण संस्कृति के नए स्कंद कूटर माना है। हरिद्वार का बैतराबाद, यहाँ पर 1953 में खुदाई करते समय यज्ञदत्त शर्मा ने अनेक ताम्र उपकरण और गैरिक मृदभांड खोजे थे, जिनमें वेंट और बिना वेंट के भाले, तलवार और कड़े आदि ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से गैरिक और लोहिक मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं, जो नर्मदा और गोदावरी से प्राप्त उपकरणों के समान है। थपलियाल यह स्थल टिहरी में स्थित है। यहाँ से चित्रित घूसर, मृदभांड और तांबे के पतले आकार में बोल्ट मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। कमल नदी तट पर यह स्थल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, पुरोला नामक स्थान में। यहाँ से चित्रित घूसर, मृदभांड एवं तांबे की बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई। मल्लारी गांव यहाँ चमोली जनपद में है। यहाँ से गढ़वाल बीवी शोधकर्ताओं ने 2002 में अनेक वस्तुएं खोजी। हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन तथा जानवरों के अंग, 5.2 kg का सोने का मुकुट यहाँ से प्राप्त हुआ है। पश्चिमी रामगंगा यहाँ अल्मोड़ा जनपद में चैनल गांव में है। यहाँ से यशोधर मठपाल जी ने महापाषाणिक समाधान होने की सर्वप्रथम सूचना दी थी, जिसके बाद गढ़वाल बीवी के शोधकर्ताओं ने यहाँ स्थित सन्नार और वसेड़ी गांव से समाधान खोज निकाले। उत्तराखंड में 1856 में सर्वप्रथम हेनवुड ने देवीधुरा, चंपावत महापाषाणिक समाधान खोजे।